My Innocent Hubby Part 2। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। मैं तो बस बता रहा था कि मुझे अच्छा खाना बनाना तो नहीं आता, लेकिन मैं तुम्हारी खुशी के लिए कोशिश करूँगा तो तुम जल्दी से फ्रेश हो जाओ। तब तक मैं जल्दी से खाना बना के लाता हूँ। ताई खुशी खुशी रूम से निकल जाता है। ताई किचन में होता है और मैड्स इसके पास खड़ी हैरानगी से सब ताई को देख रही होती हैं। मैड्स ने ताई को बोला था कि वो खाना बना देती हैं, लेकिन ताई साफ साफ मना कर देता है और कहता है कि वो खुद ही बना लेगा। कुछ देर बाद ताई की मोम किचन में आती है। अरे मेरा बेबी बीर इस वक्त किचन में क्या कर रहा है? मिसेस कैम ताई के पास आती है। माँ, मैं कुकी के लिए खाना बना रहा हूँ। ताई की नज़रें मोबाइल में होती हैं और वो लगातार सब्जी को काट रहा होता है। एकदम से नाइफ ताई की उंगली पर लग जाती है। मिसेस कैम फौरन ताई के पास आती है और जल्दी सी ताई के हाथ को पकड़ती है और टिश्यू से साफ करने लगती है। ओ बेबी बेर, तुम छोड़ो ये सब, मैं बनाती हूँ उसके लिए खाना। ताई अपना हाथ पीछे करता है। नहीं, जिंकोक ने मुझे खुद कहा है कि वो सिर्फ मेरे हाथ का खाना खाना चाहता है, तो मैं खुद ही बनाऊंगा। ताई दोबारा सब्जियां काटने लगता है। काफी देर की मेहनत के बाद आखिरकार ताई खाना बना ही लेता है। ताई वो खाना प्लेट में रखता है और अपने रूम की तरफ चल जाता है। ताई जैसे ही रूम में आता है तो सामने जिंकोक को देखता है, जो अभी अभी ही फ्रेश होकर बाहर निकला था। ताई वो खाना टेबल पर रखता है। जिंकोक खाना को देखता है और हैरानगी से पूछता है, क्या ये तुमने बनाया है? वो इसलिए पूछता है क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि ताई इसके लिए खाना बनाएगा। हाँ, ताई बोलता है, मुंह में भी थोड़ी मदद की पर बनाया मैंने खुद है। जिंकोक सोफे पर बैठता है और एक चम्मच मुंह में डालता है। जिंकोक चम्मच प्लेट में रख देता है और अजीब सा मुंह बनाते हुए वो खाना नगलता है। ताई फौरन पूछता है, क्या हुआ? क्या अच्छा नहीं है? जिंकोक वो खाना नीचे फेंकते हुए कहता है, इससे गंदा खाना मैंने आज तक नहीं खाया। ताई मायूस होते हुए कहता है, सॉरी, मुझे खाना बना नहीं आता। मैंने तो बोला था कि मोम का खाना खा लो। जिंकोक कहता है, दफा करो, मुझे कुछ चीजें चाहिए तो शॉपिंग पर चलते हैं। ताई कहता है। ताई मुस्कुराते हुए कहता है, ठीक है, पहले नाश्ता कर लेते हैं, फिर हम शॉपिंग पर चली गए ना। जिंकोक बोलता है, नाश्ता मुझसे ज्यादा जरूरी है। नहीं, बिल्कुल नहीं, अगर अभी जाना चाहते हो तो कॉल में तैयार हूँ। टाइम स्किप। इस वक्त वो दोनों शॉपिंग मॉल में होते हैं, लेकिन ताई का मूड कुछ ठीक नहीं लग रहा होता और उसकी वजह थी जिंकोक, क्योंकि जिंकोक बहुत ही टाइट जैन और उसके ऊपर ट्रांसपेरेंट शर्ट पहनकर मॉल आया था, जिसकी वजह से वहाँ मौजूद सब लोग जिंकोक को ही देख रहे होते हैं। जिंकोक और भी ताई को जेलस करने के लिए सीधे संग मूव कर रहा था। वो शॉपकीपर से चिपक कर बात कर रहा था और उनको ही कहता कि उस शर्ट ट्राई करने में हेल्प करे। ताई थोड़ा गुस्से से कहता है, जिंकोक हमें घर चलना चाहिए। नहीं, अभी मुझे और भी कपड़े लेने हैं। जिंकोक काफी देर तक कपड़े खरीदने और लोगों के साथ फ्लर्ट करने में लगा रहता है। तभी एक शख्स जिंकोक के पास आता है और जिंकोक को गलत तरीके से टच करने लगता है। हे और आर लुकिंग गॉर्जियस, लुकिंग गुड, कौन हो तुम और दूर होकर बात करो। वो शख्स जिंकोक को कमर से पकड़ लेता है। बस अपने गंदे हाथ दूर रखो मुझसे। जिंकोक उसे खुद से दूर करने की कोशिश करता है, पर वो शख्स नहीं छोड़ता। वो शख्स जिंकोक की गर्दन में फेस ले जाकर वहाँ किस करने ही वाला होता है, पर तभी वो दर्द से चलाता है, क्योंकि ताई उस शख्स को बालों से पकड़कर पीछे करता है
और एक जोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर मारता है। ताई अपनी डीप वॉइस में के दूर रहूं उससे, वो मेरा है। वो शख्स हैरानगी और डरते हुए कहता है, मिस्टर कैम। सॉरी सर, मुझे लगा वो। ताई उस शख्स की गर्दन को पकड़ते हुए कहता है, तुम्हें क्या लगा कि वो अकेला है तो तुम कुछ भी कर सकते हो? माना कि वो मेरा हस्बैंड है तो मैंने इसे बिछा लिया, लेकिन अगर उसकी जगह कोई और होता जिसको कोई बचाने वाला नहीं होता, तुम उसके साथ जबरदस्ती करने वाले थे। ताई गुस्से से एक पंच इसके मुंह पर मारता है जिससे वो सीधा जमीन पर गिरता है। सॉरी सर प्लीज, मुझे, मैं आज के बाद ऐसा कभी नहीं करूँगा प्लीज सर, एक बार मुझे दे। तभी वहाँ सारे शॉपकीपर आ जाती हैं और ताई से मुआफ़ी मांगते हैं। तब जाकर ताई इस शख्स को छोड़ता है। टाइम स्किप, अब दोनों घर आ जाती हैं। अब वक्त वो दोनों रूम में होते हैं। जिनकोब को लगा कि ताई अब इस पर गुस्सा करेगा और शादी तोड़ने की बात करेगा। ताई जिनकोब का सारा खरीदा हुआ सामान सोफे पर रखता है और जिनकोब के सामने खड़ा होता है और अपनी गहरी आवाज में कहता है, कैन आई। जिनकोब को समझ नहीं आती कि ताई किस बारे में बात कर रहा है, पर अगले ही पल वो शौक रह जाता है जब ताई इसके लिप्स पर किस कर लेता है। जिनकोब इसे रोकता नहीं। ताई आंखें बंद किए किस में पूरी तरह खो गया था। वो अपने हाथ जिनकोब की कमर पर रखता है जहाँ पर इस शख्स ने जिनकोब को छुआ था। ताई शर्ट के अंदर अपने हाथ ले जाता है और वहाँ पर जोर से स्क्वीज और रैप करता है। जिनकोब इसे रोकता नहीं। ताई आंखें बंद किए किस में पूरी तरह खो गया था। वो अपने हाथ जिनकोब की कमर पर रखता है जहाँ पर इस शख्स ने जिनकोब को छुआ था। ताई शर्ट के अंदर अपने हाथ ले जाता है और वहाँ पर जोर से स्क्वीज और रैप करता है जैसे किसी गंदगी को साफ कर रहा हो। काफी देर बाद जब उसे सांस की कमी होती है तो वो किस तोड़ता है। ताई जिनकोब को बेड पर बैठाता है और खुद घुटनों के बिल बैठकर जिनकोब के शूज उतारने लगता है। सॉरी कुकी। जिनकोब हैरान रह जाता है कि अभी ये शख्स इतने गुस्से में था और अब वही शख्स उसके पैरों में बैठा मुआफ़ी मांग रहा है। पर मुआफ़ी क्यों? सॉरी क्यों? मैं वॉशरूम में था जब वो लड़का बदतमीजी कर रहा था, इसलिए जिनकोब सर हम कहता है। ताई जनकी के चेहरे को देखता है और प्यार से उसके गाल पर किस करते हुए कहता है, मुझे भूख लगी है तो मैं खाना बनाता हूँ, तुम फ्रेश हो जाओ। ताई बना वक्त ज़ाय किए रूम से निकल जाता है और इधर जिनकोब बैठकर ताई के बारे में सोच रहा होता है कि कैसे वो ताई की बेइज्जत करता है, पर ताई पर भी इसकी कितनी केयर करता है। काफी देर लगातार ताई का सोच सोच कर वो उठे जाता है और वो सारा सामान वार्डरोब में रखता है और फिर फ्रेश होता है। काफी देर बाद ताई खाने के साथ रूम में आता है और खाना जिनकोब के सामने रखता है।